करम से जो फैसला आया है वो हक का फैसला है, वो सच का फैसला है और वो NA-75 डस्का की आवाम की तर्जुमान फैसला है। और आज जो फैसला NA-75 की रीपोलिंग का आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, मैं उस पर पूरी कौम को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को और NA-75 की शेरनी मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सिपाही बहादुर नौशीन इफ्तिखार को भी मुबारक दूंगी और डस्का के अवाम को मुबारक हो कि जिस तरह उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाला बल्कि अपने वोट का पहरा दिया, अपने वोट की हिफाजत की और अपने वोट को इज्जत दिलाई। और जिस तरह डस्का की आवाम ने इलेक्शन में, इलेक्शन की रात को, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद अपने वोट का पहरा दिया है, इससे एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, पाकिस्तान की आवाम अपना जमहूरी हक जानती है, पाकिस्तान की आवाम अब नवाज शरीफ के नज़रिए वोट की इज्जत, वोट की हिफाजत करना जान चुकी है। और हर वो अंसर जिसने वोट को पामाल करने की कोशिश की, वोट को चोरी करने की जुर्रत की, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया, उनकी तमाम साजिश नाकाम हो गई, उनका तमाम हरबा नाकाम हो गया डस्का की आवाम के सामने। और यही वो नज़रिया है जिसकी बात नवाज शरीफ करते हैं, जिसकी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है कि जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ने अपने वोट की इज्जत जान ली, पहचान ली और जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ने अपनी वोट की हिफाजत करनी शुरू कर दी तो RTS नहीं बैठेगा, तो वोट के डब्बे चोरी नहीं, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के आवाम के वोट को हाथ लगाकर दिखाए। और आज वो लोग जो अवामी मैदान से भगोड़े हैं, वो लोग जो अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वोट चोर हैं, वो लोग जिनकी सरबराही और सहूलतकारी इमरान साहब करते हैं, उनकी अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। और आइंदा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को, जो एक तारीखी फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि NA-75 का रीपोल होना चाहिए तो वो उन तमाम सबूतों को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा जो NA-75 में गुंडागर्दी हुई, NA-75 में इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया, NA-75 की आवाम के वोट को चोरी कोशिश की गई। ये तारीखी फैसला था इलेक्शन कमीशन का, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। और ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो अवाम के मैंडेट को चोरी करते हैं, जो अवाम के वोट को चोरी करते हैं। और ये चोरी करना सिर्फ उस वोट को नहीं होता, बल्कि ये चोरी करना होता है जब पाकिस्तान की आवाम के वोट पर डाका डाला जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम की आटा चोरी होगा, चीनी चोरी होगी, गैस चोरी होगी, बिजली चोरी होगी, कश्मीर का सौदा होगा, IMF के हवाले स्टेट बैंक को और मुल्क की माशी सालमियत को कर दिया जाएगा, अवाम की मईशत तबाह होगी, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी और मुल्क को IMF में गिरवी रख दिया जाएगा। तो ये अवाम जान चुकी है। और वो लोग जो कल इसी जगह पर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पर जुम्मा भारी होता है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ें,
मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से अब अपने वोट की हिफाजत करना जानती है। ये 2018 नहीं है, ये 2021 है। और मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ जो कल यहाँ बोल रहे थे कि जुम्मा भारी होता है। ये उनके लिए पैगाम है कि अब आइंदा आने वाला हर दिन, चाहे वो जुम्मा हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, हफ्ता हो, इतवार हो, अब हर आने वाला दिन इन नालायकों के लिए, इन चोरों के लिए, इन वोट चोरों के लिए, इन आइन चोरों के लिए, इन कश्मीर के सौदागरों के लिए, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के लिए हर आने वाला दिन भारी है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखी फैसला दिया है, अब बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। जब पंजाब हुकूमत ने, जिसके ऊपर मबनी ये फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया है, जैसे हमने कल कहा था कि अब ये बात 20, 50, 90, 140 या 360 पोलिंग स्टेशंस की नहीं है। अब ये बात है कि रियासत और बिलखसूस पंजाब हुकूमत, जिसने इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, अगवा किया और उनको रात के अंधेरों में वोटों के डब्बों के समेत उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर लेकर गए और वहां उनको रखकर इलेक्शन कमीशन और अवाम के वोटों किया गया, और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरे में लाकर वो झूठे, नकली, टेम्पर्ड फॉर्म 45 को जमा कराया गया, जिनकी हिफाजत डस्का की अवाम ने की। उनको मंजरे आम पर लाया जाए और जो इलेक्शन है NA 75 का, वो तमाम लोग जिनको इमरान खान के हुक्म पर वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब ने तानियात किया था इस इलेक्शन को चोरी करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करने के लिए, वो सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधें। जिस तरह ये वोट चोर अपना रोज बोरिया बिस्तरा बांधते हैं, ये सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और NA 75 को खाली करें। और आज वजीर आला पंजाब का इस्तीफा आना चाहिए, आज इमरान खान का इस्तीफा आना चाहिए, आज IG पंजाब का, CCPO का और RPO सियालकोट का 75 का इलेक्शन चोरी करने पे इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अवाम ये जवाब जानना चाहती है कि इलेक्शन कमीशन के अमले को जिन चेहरों ने अगवा किया, अवाम के वोटों को टेम्पर किया, अवाम के वोटों को चोरी करने की जुर्रत की, उन सब की शक्लों को, चेहरों को अवाम के सामने होना चाहिए। और मैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये खाली NA 75 डस्का का इलेक्शन का फैसला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया है। ये पाकिस्तान में आइंदा आने वाले हर इलेक्शन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाले हर इलेक्शन के लिए फैसला है। ये वो डेटरेंस है कि आइंदा जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करने की जुर्रत करेगा, जो वोटों के डब्बे को हाथ लगाएगा, जो इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने की जुर्रत करेगा, उनका हाल पाकिस्तान की आवाम वो जो आइंदा आने वाला वक्त याद रखेगा। आइंदा अगर आपने ऐसी जुर्रत की तो जिस तरह डस्का के अवाम के हाथ थे और आपका गरेबान था, इस तरह पाकिस्तान की आवाम के हाथ होंगे और आपका गरेबान होगा। ये आज आइंदा आने वाले हर इलेक्शन की शफाफियत को इंश्योर करता है फैसला। ये आइंदा आने वाले हर पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट की हिफाजत करता है ये फैसला। ये आइंदा आने वाले हर उस शख्स की जिसका हाथ वोटों के डब्बों की तरफ बढ़ेगा, जिसका हाथ पाकिस्तान के अवाम के वोटों की तरफ बढ़ेगा, हर वो नज़र, हर वो हाथ के लिए फैसला है कि आइंदा ऐसी जुर्रत मत करना। पाकिस्तान की अवाम अपना हक जान चुकी है, क्योंकि आज जो सज़ा भुगत रहे हैं, आज पाकिस्तान जो सज़ा भुगत रहा है, आज पाकिस्तान की अवाम
जो सजा भुगत रही है वो इसी वोट चोरी से आता है। 2018 में अगर वोट चोरी ना होता, 2018 में अगर आरटीएस ना बैठता, 2018 में अगर मुंतखब वजीर आजम के साथ वो खेल ना खेला जाता जो 2015-16 में खेला गया, जो 2014 में धरने की शक्ल में खेला गया, ना होता, चीनी चोरी ना होती, बिजली गैस दवाई चोरी ना होती, कश्मीर का सौदा ना होता और IMF के हवाले स्टेट बैंक और माशी सालमियत को न किया जाता। ये है वो असल वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है और माफियाज की सहूलतकारी की जाती है इमरान खान की तरफ से। और वो कोई भी ऐसा वजीर आजम होगा तो अवाम उसको अब मुस्तरद करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा से तरक्की की शरह को 6% से ज्यादा करेगी। वोट को इसी तरह अगर इज्जत मिलती रही तो ये वोट की इज्जत आपकी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का बदला लेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और टीम PMLN जो है दोबारा पाकिस्तान की आवाम को वो खुशियां लौटाएगी, वो रोशन पाकिस्तान लौटाएगी, वो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान लौटाएगी, आवाम को उनकी नौकरी लौटाएगी, आवाम को उनकी रोजगार लौटाएगी, आवाम को उनका आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई लौटाएगी और दोबारा मोदी के शिकंजों से कश्मीर के सौदे को वापस लेगी। और इन लोगों को जिन्होंने आवाम को आज इस नहज तक पहुंचाया है, आज मुस्लिम लीग नून ये आपसे वादा करती है कि जो डस्का की आवाम ने किया इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम करेगी बहुत जल्द। और इस तरह इन आटा, बिजली, गैस, चीनी, दवाई चोर, वोट चोर, कश्मीर का सौदा करने वालों को वापस घर पहुंचाएगी और वोट देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे। और इक़्तिदार भी वो होगा जो वोट की इज्जत का होगा, जो अवाम के मैंडेट का होगा, जो इख्तियार के साथ होगा, कि जिसमें वजीर आजम कठपुतली ना हो, वजीर आजम सिलेक्टेड ना हो, वजीर आजम उन तमाम लोगों के ताबे ना हो जिन्होंने आरटीएस को बिठाया 2018 के इलेक्शन में। लेकिन ये नवीद है, ये खुशखबरी है इस बहादुर शेरनी नवाज शरीफ के लिए, ये खुशखबरी है डस्का के अवाम के लिए, ये खुशखबरी है पाकिस्तान की अवाम के लिए कि अब वोट के डब्बे चोरी नहीं हो सकते, अब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं हो सकता, अब पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चोरी नहीं हो सकता, अब पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी नहीं हो सकता। मैं आज नौशीन को, जैसे मैंने पहले कहा, इस बहादुरी के साथ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद मैं इस बहादुर खातून को और सुप्रीम कोर्ट की तमाम केसेस और इलेक्शन कमीशन की तमाम हेयरिंग्स के दौरान मैं इसके जज्बे को, इसकी बहादुरी को, जिस तरह इन्होंने वो 2 लोग जिनकी जाने गई इसी इलेक्शन की हिफाजत करते हुए वो जाने गई थी, आज उसका बदला ले लिया। और उस तरह जिस तरह NA-75 के लोगों के वोट कमीशन के अमले को करने की कोशिश की थी, नौशीन ने आप लोगों का बदला ले लिया है। इंशाअल्लाह NA-75 डस्का से वो लोग तो भाग गए जो अवामी मैदान से डरते हैं, जो सिर्फ आरटीएस बिठाना जानते हैं, जो सिर्फ वोट चोरी करना जानते हैं, वो जो सिर्फ जाने लेना जानते हैं, जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते। ये इलेक्शन अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने जीता था, हमने जीता है और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। और ये अब डस्का की आवाम जो फैसला कर चुकी, जिसके ऊपर डाका डाला जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, इंशाअल्लाह उनकी फतह हुई है। और इलेक्शन जो होगा, जब भी इलेक्शन कमीशन उसका स्केड्यूल जारी करेंगे, मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो मैदान से भागना चाहते थे, जो पिटिशन के पीछे छुपना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने इलेक्शन चोरी किया, अवाम ने उनको वोट नहीं दिए, वो लोग आज, मुझे यकीन है कि उनको अपनी इस इज़्ज़त का ख्याल होगा। अब ज़मानतें भी ज़ब्त होंगी इंशाअल्लाह इन वोट चोरों की। और अगर अपनी इज़्ज़त का ख्याल हुआ तो जुम्मे का दिन याद रखना, और ये भी याद रखने, पहले कहा कि अब आइंदा आने वाला हर दिन आपके ऊपर भारी है, क्योंकि अवाम आपकी असलियत जान चुकी है। ये बताइए। अच्छा।
ایک سوال یہ ہے، ظاہر ہے آج ایک ڈیسیژن آیا ہے، لینڈ مارک ڈیسیژن ہے، اب ڈیٹیل ججمنٹ میں مزید دیکھا جائے گا کہ اس میں فیوچر گائیڈ لائنس کیا طے کی جاتی ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے سوال ہے کہ سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب کسی بھی قیادت کا فون نہیں سن رہے، کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، پی ڈی ایم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے جو اصلی اراض و مقاصد ہیں، جو پی ڈی ایم کے پرنسپلز تھے، وہ ووٹ کی عزت اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی عزت اور جمہوریت اور آئین اور قانون کی پاسداری ہے اور پارلیمان کی پاسداری ہے، اور وہ بالکل پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس پر قائم ہیں، اور اس کے اوپر جلد مولانا فضل الرحمان جو صدر پی ڈی ایم ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ بھی دیں گے اور سربراہی اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق پی ڈی ایم اپنا اگلا لائے عمل بتائے گی۔ میڈم، اگر پاکستان تحریک انصاف اتحادی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو نون لیگ کیوں جوائن نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو لوگ آر ٹی ایس بٹھا کر ووٹ چوری کی پیداوار ہیں، جو لوگ صرف عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا جانتے ہیں، جو لوگ صرف الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کرنا جانتے ہیں، ان کے ساتھ انتخابی اصلاحات کے اوپر ٹیبل پہ بیٹھنا مضحکہ خیز ہے۔ وہ بے عزتی ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی تضحیک ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے جو آج تک ووٹ چوری کر رہے ہیں، الیکشن چوری کر رہے ہیں اور آج تک عوام کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے ووٹ چوری ہوتے سنا تھا، ہم نے ڈبے چوری ہوتے سنا تھا، ہم نے ووٹوں کو آر ٹی ایس کو بیٹھنا سنا تھا، لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہوتے نہیں سنا تھا۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ انتخابی اصلاحات جو روز لیکچر دیتے ہیں نا، انتخابی اصلاحات کا، وہ ڈسکا میں کیا کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اور میری استدعا ہوگی الیکشن کمیشن سے اور کہ ان جو لوگوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، غیر قانونی جرم کیا ہے، جنہوں نے اغوا کیا ہے الیکشن کمیشن کے عملے کو، ان سب کے چہرے بے نقاب ہوں، ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ جو افسر تعینات ہو، جس افسر کی ڈیوٹی لگے، وہ الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرنے پہ نہ لگایا جائے، وہ ووٹ کی حفاظت اور ووٹ کی عزت کرنے پہ لگایا جائے۔ اور وہ تمام افسران، آج یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان تمام افسران کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ ان ووٹ چوروں کے باتوں میں مت آنا۔ ان ووٹ چور جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، پنجاب حکومت ہے اور عمران خان ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی اگر آپ نے اب دوبارہ ان کے ووٹوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ پیغام ہے ان افسران کو جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی پر لگتے ہیں کہ ووٹ کی حفاظت کرو، عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرو، آئین کی حفاظت کرو، جو آپ کا حلف ہے۔ ان ووٹ چوروں، آٹا گیس دوائی چور، آر ٹی ایس کی پیداوار جو ہے، یہ جلدی چھٹی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتی ہے نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتی ہے ان آٹا، چینی، بجلی، گیس دوائی ووٹ چوروں کو۔ دیا میں نے، آپ دے دو، میں نے بہت اسٹرانگ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں ڈسکا کو ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی، یعنی 75 مبارکباد آپ کو دے دی، لیکن آپ میری طاقت ہے۔ اپنے حوصلے جو ہیں ان کو بلند کر لیں، جوش جذبہ جو ہے اس کو ڈبل کر لیں، اور دوبارہ پی ٹی ایس سے مقابلے کے لیے گراؤنڈ میں اترنے، تو میری طاقت آپ ہیں۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر اس دن مجھے آج تک لڑنے کی طاقت ملی ہے، تو دعا بھی کریں، اور اپنے ساتھ جو آپ دیتے آئے ہیں ہمیشہ پی ایم ایل این کو، میرے والد صاحب کو، اور اس کے لیے جو میں میدان میں ہوں، آپ کے رائٹ کے لیے لڑ رہی ہوں، تو مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان چوروں کو گھر بھیجنے کا ایک دوبارہ موقع ملا ہے، اس کو کھونا نہیں۔ لیٹس فائٹ اگین ڈسکا۔ شکریہ بھائی، ایک بات میں آپ کی تصحیح کر دوں، ہم نہیں آئے تھے سپریم کورٹ۔ یہ جو عوام سے بھاگے تھے، جو میدان سے بھاگے تھے، جو ووٹ چور تھے، جو الیکشن کمیشن کا عملہ جنہوں نے چوری کیا تھا، وہ اس پٹیشن کے پیچھے آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے دوسری بات کی ماڈل ٹاؤن کی، اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، رپورٹ کورٹ میں پیش بھی ہو چکی ہے۔ یہ جو خالی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، پروپیگینڈسٹ ہیں، یہ جو خالی جن کو صرف سازشیں کرنی آتی ہیں، تماشے
ڈرامے کرنے آتے ہیں، یہ ان کی دی ہوئی ایک جھوٹوں کی داستان ہے جو مٹی میں دفن ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے ساہیوال کی بات کی، یہ ساہیوال کی بات آج وہ گھنونا دھبا ہے ان حکمرانوں کے منہ کے اوپر جو دوسروں کی دفعہ کنٹینر پر چڑھ جاتے تھے، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کا درس دیتے تھے، بجلی کے بل جلاتے تھے. یہ ان کے منہ، اور جس طرح انہوں نے ماڈل ٹاؤن کو اپنی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی جھوٹ بول بول کر، یہ ساہیوال کا انسیڈنٹ ان کے منہ پر دھبا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ وقت قریب ہے ان تمام چیزوں کا بدلہ لینے. پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے مینڈیٹ سے واپس آ رہی ہے. عوام اب ہم کہتے ہیں گھبرانا نہیں.